दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। मैं 1977 बैच का हरियाणा कैडर का आईएएस ऑफिसर हूं। अपने 35 साल की सर्विस के दौरान मैंने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है और बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स पर काम किया है। सिविल सर्वेंट के जीवन में तरह तरह के एथिकल चैलेंजेस और डायलेमास आते हैं और उसकी महारत इस बात पर निर्भर होती है कि वो इन एथिकल चैलेंजेस से किस प्रकार से निकल कर आता है। तो इन्हीं एथिकल चैलेंजेस और डायलेमास को GS4 पेपर के अंदर भी जो है डाला गया है पार्ट बी के रूप में। तो वो जो केस स्टडीज़ हैं वो बेसिकली एथिकल चैलेंजेस से संबंधित है, जहाँ पर कि आपको निर्णय लेना होता है कि आपने इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। आपके सामने कई ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपने चुनना होता है। तो उसी प्रकार की एक केस स्टडी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं इससे पहले बता दूँ कि मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ एथिक्स के ऊपर, DOPT द्वारा नियुक्त, और साथ ही साथ मैं UPSC के बोर्ड के ऊपर भी एडवाइज़र के रूप में काम कर चुका हूँ और सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स के चयन की में भी मेरी जिम्मेदारी रही है। तो अब चलिए उस केस स्टडी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पतंगबाजी। तो जो केस स्टडी है वो पतंगबाजी है। तो देखिए, एक फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग है, यानी पतंगबाजी का त्यौहार है। आप जानते हैं बड़ा पॉपुलर त्यौहार है, खासतौर पर मकर संक्रांति के दिनों पर जो है पतंगबाजी खूब उड़ाई जाती है। तो लोग जो है पतंगबाजी के लिए तरह तरह के जो है मांझों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लास्टिक और मेटल जो थ्रेड्स हैं, कई बार जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़े खतरनाक होते हैं मांझे। तो उसकी वजह से मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनके गले में जो है ये मांझे उलझ जाते हैं और उसके कारण से है मोटरसाइकिलिस्ट की कई बार डेथ हो चुकी थी। तो उनके फैमिली मेंबर्स और जनरल पब्लिक भी जो है वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि इस प्रकार के जो है मेटल थ्रेड्स का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी इस बात का ज्ञापन लिया और उन्होंने बड़ी फटकार लगाई जिला प्रशासन के ऊपर। तो उस हालत में अब आप जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस है, यानी प्रोटैगनिस्ट आप हैं, आपने इस पर एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, यही इस बात का हमने निर्णय करना है इस केस स्टडी में। तो आपको उस प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी जो है इस बात के लिए कहा है कि आप इस बारे में कुछ न कुछ निकालिए सॉल्यूशन, ताकि इस बात की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अब देखिए, किसी भी केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स के माध्यम से गुजरना पड़ता है और वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो केस स्टडी जो है बहुत अच्छी तरह से सुलझ पाएगी। तो इसके अंदर पहला हमें देखना है कि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन है। तो देखिए, स्टेक होल्डर इसके अंदर कौन है, हम इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहला स्टेप है स्टेक होल्डर। दूसरा है इसमें एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व है, क्योंकि जाहिर है कि इस प्रकार की केस स्टडी के अंदर बहुत सारे एथिकल केस के आपके जो है एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। अब आपके सामने कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं और उन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस का आप चयन करना चाहेंगे, जिस रास्ते पर आप चलना चाहेंगे। तो ये जो है आपके लिए आवश्यक है कि आप जो है चुने कि क्या आपने रास्ता अपनाना है। तो की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? शहर के निवासी, पतंग उड़ाने वाले, पीड़ित और उनके परिवार, हाईकोर्ट और साथ ही साथ नगर पुलिस। अब देखिए, एथिकल इश्यूज इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, यानी नैतिक मुद्दे कौन कौन से इसके अंदर उभर कर आते हैं। पहला है सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रोड सेफ्टी। दूसरा है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि देखभाल के कर्तव्य। तीसरा है फेयरनेस, यानी निष्पक्षता। और चौथा है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। आप देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में आपके सामने क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्रोटैगनिस्ट हैं, आपने एक्शन लेना है। सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा होता है, उसको जो है हर कदम पर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसने कुछ न कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता आपसे जानना चाहती है कि आप क्या इसके अंदर कदम उठा रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन पहला, इंक्रीज एनफोर्समेंट ऑफ काइट फ्लाइंग रेगुलेशन, यानी कि पतंग उड़ाने के नियमों को लागू करना, ये पहला ऑप्शन। अब इसकी मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट ये है कि ये जो है आपकी रोड एक्सीडेंट्स के कॉज को एड्रेस करता है, लेकिन डिमेरिट्स है, इसके लिए आपको इंक्रीज्ड रिसोर्सेज चाहिए। जाहिर है कि जब आपने कड़ा पालन करना है निर्देशों का, नियमों का, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, यानी जन जागरूकता अभियान लागू करना। इसकी भी मेरिट्स है। उसके लिए
पब्लिक को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये इसके डेंजर्स हैं। और डीमेरिट्स है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मे नॉट बी इनफ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है और वो पूरी तरह से जो है रोड एक्सीडेंट्स को ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। अब आगे चलते हैं ऑप्शन 3 पर कि पार्टनरिंग विथ काइट फ्लाइंग ग्रुप्स, यानी पतंग उड़ाने वाले समूहों के साथ साझेदारी करना। तो इसकी मेरिट्स क्या है कि वुड इन्वॉल्व एंगेजिंग विथ काइट फ्लाइंग ग्रुप्स। आपको काइट फ्लाइंग के ग्रुप्स जो है पतंगबाजी करने वाले ग्रुप्स के साथ आपको बैठकर विचार विमर्श करना होगा। डीमेरिट्स ये है, इसमें बहुत एफर्ट्स चाहिए एंड देयर में बी रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जिनके साथ आपने वार्तालाप करना है हो सकता है वो इस बात को समझने में काफ़ी देर लगाएं और उनका अपोजिशन भी हो इसके अंदर। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन आपने क्या रेकमेंड करना है? टू टेक ए मल्टी प्रोंग्ड, यानी ऑप्शन 1 और 3। देखिए केस स्टडी के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन आपने लागू करना हो, कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन भी जो है आपको लागू करने पड़ सकते हैं। तो इस केस स्टडी के अंदर ऑप्शन 1 और 3 दोनों मिलाकर यानी बहुआयामी दृष्टिकोण से आपको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना होगा। और टू इंक्रीज एनफोर्समेंट, यानी प्रवर्तन बढ़ाना पड़ेगा काइट फ्लाइंग रेगुलेशन, यानी काइट फ्लाइंग के जो रेगुलेशंस हैं उनको लागू करना ये आपके लिए आवश्यक होगा। पार्टनरिंग विथ काइट फ्लाइंग ग्रुप्स टू प्रमोट द यूज ऑफ सेफ काइट स्ट्रिंग्स। सो देयरफॉर जो आपके काइट फ्लाइंग ग्रुप्स हैं जो कि पतंग उड़ाने वाले हैं उनके साथ बैठकर उनको समझाना पड़ेगा कि आप वैसे ही धागों का इस्तेमाल करें, वैसे ही मांझे का इस्तेमाल करें जो कि किसी के लिए हानि का कारण न बने, सेफर हो। और तीसरा है मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना होगा, यानी रूट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कैन बी एड्रेस्ड। तो इसके पार्टनरिंग ये जो इसके वजह से आपको ये फायदे होंगे। अब देखिए ऑप्शन 2 नीड्स टू बी इन कंटिन्यूअस यूसेज सो दैट अल्टीमेटली द पीपल इन दैट एरिया आर मोर एंड मोर एजुकेटेड, दे आर अवेयर अबाउट द डेंजर्स। तो देखिए हमने क्या किया, पहला ऑप्शन 1 और 3 मिलाकर हमने साथ किया, जिसके कारण ट्रेनिंग दिलवाई, उनके साथ बैठ के वार्तालाप किया, एनफोर्समेंट कराया और रूट कॉज जो है उसको एड्रेस किया। और दूसरा ऑप्शन ये भी बताना होगा कि ऑप्शन 2 भी जो है लगातार उसको लागू करना पड़ेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि इसके डेंजर्स क्या है। तो ये हुई आज की केस स्टडी पतंगबाजी के बारे में और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि किसी भी केस स्टडी को निकालने के लिए, उसका रेजोल्यूशन करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स के माध्यम से गुजरना पड़ता है। बहुत शीघ्र ही आपके साथ एक नई केस स्टडी के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कृष्ण मोहन।